Now guys, we have to discuss about how OSPF will work over frame relay. Now guys, look here. Hub, spoke 1, spoke 2. Now try to understand my concern. अगर मैंने फ्रेम रिले क्या चला रखा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रेम रिले क्या चलाते हैं, पार्शियल मैश का लॉजिक क्या होता है, कौन बताएगा? सारे स्पोक किसके साथ कनेक्टेड हैं? दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, दे आर नॉट कनेक्टेड। हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट क्यों नहीं करते? हमें डेल से ज्यादा परचेज करनी पड़ेंगी, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब देखो ध्यान से, बाय डिफॉल्ट अगर मैं OSPF चलाता हूं फ्रेम रिले पे, ठीक है, और फ्रेम रिले का इंटरफेस कौन सा है? पॉइंट टू। देखो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या था? एक साइड किससे कनेक्ट होगी? सिर्फ एक ही साइड से, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, जिसमें इनवर्स आर्प की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरे केस में किसकी जरूरत थी? इनवर्स आर्प की, याद है? तो पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेसेस पे कभी भी इनवर्स आर्प एनेबल्ड नहीं होती, लेकिन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इंटरफेसेस पे क्या एनेबल्ड होती है? इनवर्स आर्प। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इंटरफेसेस पे OSPF अपनी नेटवर्क टाइप कौन सी चलाता है? कौन सी चलाता है? और आपको याद हो ब्रॉडकास्ट कहाँ चलती थी? ईथरनेट लिंक्स पे ब्रॉडकास्ट कहाँ चलती थी? तो डिफरेंस क्या है ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट में? सबसे पहले ये समझना है। चलो देखो, डन। यहां ब्रॉडकास्ट लिख लेता हूं और यहां क्या लिख लेता हूं? ठीक है। बात समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, इस टोपोलॉजी में DND होगा। DND का मतलब दिल्ली नोएडा डू नॉट डिस्टर्ब। पढ़ाऊंगा नहीं आज अगर DND की फुल फॉर्म नहीं बताई तो। डायनेमिक नेबर डिस्टर्ब, डायनेमिक नेबर होगी DND। हेलो कितनी देर के बाद जाएगी? 10 सेकंड के बाद। डेड टाइमर क्या होगा? साथ ही साथ कौन सा इलेक्शन होगा? इस राउटर की एडजेसेंसी कितने राउटर के साथ होगी? DR के साथ, और बाकी DR अदर के साथ किस स्टेट में होगा? 2 वे। एग्री? क्योंकि बीच में स्विच लगा हुआ है ना, हेलो एक्सचेंज हो रही है तीनों राउटर्स के बीच में। यस और नो? अब देखो, जब मैंने नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप की बात की तो ये मेरा हब हो गया। बीच में क्या आ गया? FRS फ्रेम रिले स्विच। ये क्या हो गया? स्पोक 1। और ये क्या हो गया? स्पोक 2। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। इस स्पोक की हब के साथ एडजेसेंसी फॉर्म हो जाएगी, इस स्पोक की भी हब के साथ क्या फॉर्म हो जाएगी, लेकिन इस केस में नेबरशिप कैसी होगी? स्टैटिक। क्यों? क्योंकि फ्रेम रिले किस टाइप का मीडिया है? नॉन ब्रॉडकास्ट। और नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया पे कभी भी मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं होता। हेलो टाइमर क्या हो जाता है यहाँ पे? 30 सेकेंड्स। होल्ड टाइमर क्या हो जाता है? 120 सेकेंड। और यहाँ पे स्टिल क्या होते हैं? DR और VDR इलेक्शन। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? 60 और 180 है। 60 हेलो टाइमर किस प्रोटोकॉल में था वो? EIGRP में। ये किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? OSPF की। ठीक है भाई, तेज, ज्यादा तेज हो गए थे आप। ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो यहाँ पर DR VDR इलेक्शन होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? ये टोपोलॉजी कैसी है?
पार्शियल मेश। अब देखो जब बीच में स्विच लगा हुआ था टोपोलॉजी कहती थी फुल मेश। यार बीच में स्विच लगा हुआ है, एक राउटर मल्टीकास्ट हेलो भेजेगा, सबके पास आएगी। एग्री? मतलब मुझे सारे राउटर्स के बारे में पता है सेगमेंट में, मुझे सारे राउटर्स के बारे में पता है सेगमेंट पे। एग्री? लेकिन दूसरे केस में देखो स्पोक 1 और 2 को सिर्फ किसके बारे में पता है? उन्हें एक दूसरे के बारे में तो पता ही नहीं, उन्हें एक दूसरे के बारे में तो पता ही नहीं है। ये सर नो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको कि जब भी एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे डीआर और बीडीआर इलेक्शन होता है, क्या होता है? डीआर और बीडीआर इलेक्शन। सिर्फ डेटाबेस किसके थ्रू एक्सचेंज होता है? डीआर के थ्रू। लेकिन डेटा फॉरवर्डिंग प्लेन डेटा कैसे जाता है? डायरेक्ट। बात की थी हमने। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? लेट्स से इसकी बात करो, इसके नेबर कितने होंगे? एडजेसेंसी कितनी होंगी? एक। इसकी एडजेसेंसी भी कितनी होंगी? मतलब इसको इसके बारे में तो पता ही नहीं है। एग्री? दूसरी बात, अगर हब डीआर बन जाता है, कौन डीआर बन जाता है? हब के अकॉर्डिंग सेगमेंट में कितने राउटर हैं? 3। एक हब खुद, बाकी 2 स्पोक। ठीक है, तो हब कौन सा एलएसए जनरेट करेगा? टाइप 2। हाँ, कौन सा एलएसए जनरेट करेगा? टाइप 2। क्लियर? अब कौन सा एलएसए जनरेट करेगा? टाइप 2। अब हब बोलेगा सेगमेंट में कितने राउटर हैं? 3। मैं, स्पोक 1 और स्पोक 2। अब स्पोक 1 के पास टाइप 2 एलएसए जाएगा, स्पोक के बाद टाइप 1 एलएसए भी जाएगा। किसका? स्पोक 2 का। अब के थ्रू डेटाबेस एक्सचेंज हो जाएगा। हो गया। अब स्पोक 2 जब अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा तो नेक्स्ट हॉप किसकी डालेगा? डायरेक्टली स्पोक 2 की। नेक्स्ट हॉप किसकी डालेगा? डायरेक्टली स्पोक। भाई देखो R2 पे जितने राउट इंस्टॉल होंगे उन पे नेक्स्ट हॉप किसकी आएगी? R3 की। वैसे ही स्पोक 1 पे जितने राउट इंस्टॉल होंगे उन पे नेक्स्ट हॉप किसकी आएगी? स्पोक 2 की। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि स्पोक 1 के पास स्पोक 2 पे जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब अगर हब डीआर बनता है तो स्पोक टू स्पोक राउट्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक कभी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक स्पोक को पता ही नहीं कि दूसरा स्पोक पे कैसे जाना। क्लियर? दूसरी प्रॉब्लम, अगर इन दोनों स्पोक में से डीआर कोई बन जाता है, लेट्स से ये डीआर बन गया, तो इस स्पोक के लिए सेगमेंट में कितने राउटर हैं? सिर्फ 2। एक ये स्पोक और एक हब। तो टाइप 2 एलएसए में कितने राउटर होंगे? 2। अगर ये स्पोक भी डीआर बन जाता तो कितने राउटर होंगे? 2। तो कितने टाइप 2 एलएसए जनरेट हो जाएंगे? 2। तो उस केस में तो कभी राउट इंस्टॉल होगा ही नहीं। क्यों? अगर हब टाइप 1 एलएसए इसका इसको दे भी देगा, इसके अकॉर्डिंग सेगमेंट में राउटर कितने हैं? 2। और जो डेटाबेस आ रहा है वो तो थर्ड राउटर का। थर्ड राउटर के राउट्स कभी इंस्टॉल, क्योंकि उसके टाइप 2 एलएसए के अकॉर्डिंग सेगमेंट पे तीसरा राउटर तो प्रेजेंट ही नहीं है। कंसर्न समझ में आया? ये सारी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि फ्रेम रिले कैसा है? पार्शियल मेश। कैसा? भाई देखो, जब आपका नॉर्मल ब्रॉडकास्ट चलता था तो R2 और R3 में कनेक्टिविटी थी ना, तभी सब कुछ सही होता था। इस केस में स्पोक 1 और 2 में कनेक्टिविटी, अगर मैं अपने फ्रेम रिले को फुल मैश बना दूं तो नॉन ब्रॉडकास्ट बिल्कुल सही चलेगा। जैसे कौन सा चलता है? ब्रॉडकास्ट। कैसे क्या चलेगा? नॉन ब्रॉडकास्ट। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है? टोपोलॉजी कैसी है? पार्शियल मेश। सबको सिर्फ किसके बारे में पता है? हब के बारे में। सबको आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता। दिस थिंग इज क्लियर? समझ में आई बात? तो कभी भी आप OSPF रन करते हो अगर फ्रेम रिले पे, और अगर फ्रेम रिले पार्शियल मेश है, तो आप कभी भी क्या नहीं चलाते? नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। हम वो कभी भी रन नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर रन करेंगे तो पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर हब डीआर बन जाता है तो डेटाबेस एंड टू एंड एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन राउट्स भी एंड टू एंड एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन कभी भी डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। और अगर हब डीआर नहीं बनता, कोई और डीआर बन जाता है, तो राउट्स इंस्टॉल नहीं होगा। क्लियर? चले आगे, चला के दिखा दूंगा। अब फ्रेम रिले तो मेरे पास बना हुआ पड़ा है पार्शियल मेश, मेरे को सिर्फ करना क्या है? उस पर क्या कॉन्फ़िगर करना है? OSPF। ठीक है जी, दिखा देता हूँ मैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आप पूछोगे सर फिर अगर फ्रेम रिले पार्शियल मेश है तो OSPF के कौन से नेटवर्क टाइप चलाएंगे? OSPF की एक नेटवर्क टाइप है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे।
हाँ जी, तेरी बातें तेरी यादें। कॉपी की डाली, फोन तो ठीक है नया आ जाएगा, पॉकेट मनी से ले लेती है फोन तो। तो फ्रेम रिले वी आर ऑलरेडी रनिंग, दिखा देता हूं मैं आपको, ऑन हो जाए एक बार ये। हब शो फ्रेम रिले मैप, दोनों स्पोक की इंफॉर्मेशन है। स्पोक पे शो फ्रेम रिले मैप किसकी इंफॉर्मेशन है? सिर्फ शो फ्रेम रिले मैप किसकी इंफॉर्मेशन है? सिर्फ हब की, दिख रहा? इसी टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? पार्शियल मैश। ठीक है, आ जाओ अब OSPF चलाओ दिल खोल के। राउटर आईडी, चलो हब की राउटर आईडी क्या रख देता हूं? 10.10.10.10 नेटवर्क सब पे चला दें, कुछ जा थोड़ा रहा है हमारा। तो आपके सामने मैंने राउटर के हर एक्टिव इंटरफेस पे OSPF क्या कर दिया है? एनेबल्ड, और देख सकते हो आप शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ एनेबल्ड है। OSPF शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 3/0। फटाफट देखो इधर, नेटवर्क टाइप क्या है? हेलो टाइमर क्या है? डेड क्या है? ठीक है जी, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेबरशिप कभी भी फॉर्म नहीं होगी, तो हमें क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? स्टैटिक नेबरशिप। क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? राउटर OSPF 1 नेबर 192.168.123.1 और 123.2। 123.1 कौन है? स्पोक 1। और 123.2 कौन है? स्पोक। डिफाइन कर दी स्टैटिक नेबरशिप। शो IP OSPF नेबर, कौन सी एक नई स्टेट दिख रही है अब? अटेम्प्ट सिर्फ एग्जिस्ट करेगी फ्रेम रिले के केस में। अटेम्प्ट का मतलब होता है मैं कितनी देर बाद इस नेबर के साथ नेबरशिप फॉर्म करना स्टार्ट करूंगा। लेट्स से मैंने अभी अटेम्प्ट किया, तो अगला अटेम्प्ट कब होगा? एक पोल इंटरवल के बाद। किसके बाद? एक पोल इंटरवल के बाद। ऐसा नहीं होगा मैं कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करता रहूंगा नेबर के साथ नेबरशिप फॉर्म करना। आपके सामने है, किसके साथ नेबरशिप आ गई अब? हाँ जी, स्पोक 1 के साथ। दूसरे के साथ भी आ गई। अब देखो, एक BDR है और दूसरा क्या है? मतलब मैं खुद कौन हूँ? DR शो IP OSPF डेटाबेस। तीनों का टाइप 1 LSA है और टाइप 2 LSA कौन जनरेट कर रहा है? DR। ठीक है, अब DR के अकॉर्डिंग देखो इंटरफेस पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे कितने राउटर हैं?
ये बात 50,000 बार बताई हुई है कि LSA को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लिंक आईडी का। इस राउटर के हिसाब से पर्टिकुलर सेगमेंट में कितने राउटर हैं, 3। स्पोक 1 पे आ जाओ, सारे राउट्स इंस्टॉल्ड हैं, देखो 192 वाले हैं इंस्टॉल्ड। 192 हब पे एग्जिस्ट करते हैं, 192 वाले कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और 172 वाले कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे स्पोक पे। कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, स्पोक 2 पे। 172 वाले किस पे एग्जिस्ट करते हैं, तो स्पोक 2 के राउट्स तो आ रहे हैं, और नेक्स्ट टॉप भी किसकी आ रही है, स्पोक 2 की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता ही नहीं कि 123.2 को कैसे रीच करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या पता है, हब को कैसे रीच करना है। क्लियर? ये देखो 172 वाले राउट्स है, नेक्स्ट टॉप क्या है, 123.2 जो किसकी है, दूसरे स्पोक की। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि दूसरे स्पोक को कैसे रीच करना है। शो फ्रेम रिले, डन। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर हुई। अब पिंग भी करोगे अगर आप, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं आपके और मेरे, बैच नहीं खत्म होने वाला। आज शिवम सर को बोला है देखो भाई, मैंने स्पोक 1 से पिंग करने की कोशिश की हब पे लैन को, पिंग कर पा रहा हूँ हब की लैन को। अब मैंने पिंग करने की कोशिश की स्पोक 2 की लैन को, पिंग कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, स्पोक 2 की लैन को रीच करने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, स्पोक 2 की आईपी, और वहां तक कैसे जाना ये मुझे नहीं पता। क्लियर? अब दूसरा इशू क्या आता है इसमें, अगर गलती से कोई स्पोक डीआर बन जाता है तो राउट्स ही एंड टू एंड इंस्टॉल नहीं होते। ठीक है, तो ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, आपको खुद से करना है। याद रखना, कभी भी अगर कोई पूछता है कि OSPF अगर चलाना है फ्रेम रिले पे और नेटवर्क टाइप कौन सी चलानी है, नॉन ब्रॉडकास्ट, कौन सी चलानी है, नॉन ब्रॉडकास्ट, तो हमेशा फ्रेम रिले टाइप क्या होनी चाहिए, फुल मैश। अगर फ्रेम रिले पार्शियल मैश होगा तो कभी भी काम नहीं करेगा। बता दिया आपको क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि एक स्पोक पे जितने भी राउट्स इंस्टॉल होंगे उस पे नेक्स्ट हॉप किसकी आएगी, दूसरे स्पोक की। किसकी आएगी, दूसरे स्पोक की। दिस थिंग इज क्लियर? और एक स्पोक को नहीं पता कि दूसरे स्पोक को कैसे रीच करना है, स्पोक को सिर्फ क्या पता है कि हब को कैसे रीच करना है। क्लियर भाई, सबको समझ में आया? चलो भाई आगे चलें। तो इस नॉन ब्रॉडकास्ट की प्रॉब्लम जो फ्रेम रिले पार्शियल मैश पे आती है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक नई नेटवर्क टाइप बनाई जिसका नाम क्या रखा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। क्या रखा? तो अब अगर कोई पूछ लेता है कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कौन से सिनेरियो में चलेगी, तो आंसर करना उसको कि जब भी हमें फ्रेम रिले चलाना है और उसके ऊपर OSPF चलाना है और फ्रेम रिले कैसा है, पार्शियल मैश, तो नेटवर्क टाइप कौन सी चलेगी, आंखें बंद करके चला देना, काम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में ऐसा क्या है कि वो मेरी प्रॉब्लम को क्या कर देती है, रिजॉल्व। अब समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट को समझना। बता देता हूं आपको, CCNA सबसे मुश्किल होता है, CCN भी उससे भी आसान होता है, और CCI तो बहुत ही आसान होता है। मुश्किल चीजें मुझे आती नहीं है, ना ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, सिंपल सी बात। CCNA अब आगे देख सकते हो आप, इधर ध्यान रखो, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है। ये सिनेरियो है मेरा, राउटर क्या करता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट अगर मैं नेटवर्क टाइप चला देता हूं तो मल्टी एक्सेस सेगमेंट को
क्या समझता है मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स? क्या समझता है मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अब लेट्स से मैं हब हूं और आप सारे क्या हो? स्पोक। मैं हब हूं और आप सारे क्या हो? और बीच में एक फ्रेम रिले स्विच लगा हुआ है और हम कनेक्टेड हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो हम सारे एक ही सेगमेंट पे कनेक्टेड हैं, लेकिन जैसे ही मैं नेटवर्क टाइप से क्या चला दूंगा? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, तो हब को क्या लगेगा कि वो हर स्पोक के साथ कैसे कनेक्टेड है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक से। कैसे कनेक्टेड है? पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कनेक्टिविटी लॉजिकली कैसी हो गई? हब से एक लिंक जा रहा है स्पोक पे, एक लिंक जा रहा है स्पोक पे, एक लिंक जा रहा है स्पोक पे, और हर स्पोक पे एक अलग लिंक जा रहा है। मतलब अगर एक स्पोक को दूसरे स्पोक को रीच करना है, किसके वाया कर सकता है? सिर्फ हब के वाया। किसके वाया कर सकता है? क्योंकि स्पोक को क्या लग रहा है वो सीधा किससे कनेक्टेड है? हब से। मल्टी एक्सेस सेगमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता। कैसा सेगमेंट एग्जिस्ट करता है? पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क टाइप का मतलब क्या? मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। मल्टीपल, अरे बना के दिखाता हूं, सब समझ में आएगा। ये देखो, ये P2M है। P2M का मतलब, हाँ, शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए। बीबी का मतलब बिपाशा बासु को नहीं जानते आप? चलो ठीक है। बैकबोन, हाँ, बॉलीवुड की बैकबोन है वो। चलो ठीक है। नीच। अरे नहीं नहीं, सही पकड़े हैं। ठीक है, तो लॉजिकली R1 को क्या लगेगा कि वो दो डिफरेंट पॉइंट टू पॉइंट लिंक से किससे कनेक्टेड है? स्पोक 1 और 2 से। इस केस में कभी भी DR और BDR रिलेशन नहीं होता। कभी पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर DR BDR रिलेशन होता है? नहीं होता। स्पोक की नेबरशिप किसके साथ रहेगी? स्पोक की नेबरशिप किसके साथ रहेगी? और स्पोक 1 पे नेक्स्ट हॉप पे किसकी आएगी? प्रॉब्लम रिजॉल्व, प्रॉब्लम रिजॉल्व। क्लियर? अब चलूंगा आगे। तो हमने क्या किया? एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट को मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में डिवाइड कर लिया बाय यूजिंग विच नेटवर्क टाइप? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो देखो देखो देखो, हजार बार देखो। ओह ओह, रुक जाओ। कर दिया। अब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी दो तरह का होता है। एक होता है ब्रॉडकास्ट और एक होता है नॉन ब्रॉडकास्ट। अब डिफरेंस क्या होगा? ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होगा? DND, दिल्ली नोएडा दिल्ली। और नॉन ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होगा? नेबरशिप। यही सिर्फ क्या है? डिफरेंस है। यही सिर्फ क्या है? इसका मतलब रियल टाइम सिनेरियो में P2M कौन सा चलता होगा? नॉन ब्रॉडकास्ट। कैसा चलता होगा? क्योंकि फ्रेम रिले को हम किस टाइप का मीडिया रखते हैं? नॉन ब्रॉडकास्ट। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? हाँ भाई लामा जी, आ रहा समझ में? पक्का? और भी बर्थडे बॉय आ रहा समझ में? पैदा तो तू भी कभी हुआ होगा। हाँ भाई, और भी बर्थडे बॉय, और भी अपकमिंग बर्थडे बॉय। कब आता है आपका बर्थडे? 14 फरवरी को तो नहीं होता? उसके आसपास में ही है वैसे। कहाँ पता हो? नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसका बर्थडे 10 फरवरी का होता। 10 फरवरी को कौन सा डे होता पता है आपको? किसने आंसर किया था? ये तुमने अपनी आधी जिंदगी नहीं कहूँ हम बताई है। यही मैसेज फॉरवर्ड सबको। हॉलिडे किस दिन होता है? हॉलिडे सॉरी, आप खुश नहीं होते हमारी बातों से, क्यों? आगे नहीं हुआ। अच्छी बात। कैसे चेंज करते हैं नेटवर्क टाइप?
0.2 कौन सी चला दी? पानी है किसी के पास? IPOSPF ध्यान से देखो इधर 0.2 इंटरफेस 0.2 अब पे आ जाओ। शो IPOSPF नेबर, देखो DRBDR है कहीं और नेबरशिप कैसी है? फुल प्रायोरिटी में देखो क्या है? 0, क्योंकि कभी भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क टाइम में DRBDR इलेक्शन। अब आप कहोगे सर नेबरशिप कैसे फॉर्म हो गई? क्योंकि मैंने पहले ही क्या डिफाइन किए हुए थे? स्टैटिक नेबर। क्या डिफाइन किए हुए थे? स्टैटिक। दिख रहे हैं आपको? चलो, शो IPOSPF डेटाबेस कौन से एलएस से हैं? सिर्फ टाइप 1। सिर्फ कौन से एलएस है? टाइप 2 नहीं है, क्योंकि बताया था DRBDR इलेक्शन। स्पोक 1 पे देखो, शो IP राउट OSPF। दूसरे स्पोक के राउट्स हैं 172 वाले, और नेक्स्ट हॉप किसकी है? हब की। नेक्स्ट हॉप किसकी है? प्रॉब्लम रिजॉल्व। पिंग कर लो 172 168 1.1 सोर्स लूप बैक 1। पिंग हो रहा है? तो एक स्पोक की लाइन दूसरे स्पोक की लाइन से क्या कर पा रही है? कम्युनिकेट। बात समझ में आई सबको? सबको? तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्यों लेके आया, समझ में आया? होप सो सबको आया। तो इसके साथ आपका OSPF समाप्त होता है। एक वर्चुअल लिंक टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है जी। अगर आपका और कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। मैं बता देता हूं आपको। OSPF में हमने फिल्टरिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है, ऑथेंटिकेशन डिस्कस कर लिया, नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है, डेटाबेस कैसे एक्सचेंज होता है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 7 एलएस से डिस्कस कर लिया। क्या रह गया फिर? टाइप 6 नहीं होती है। टाइप 6 का मतलब होता है MOSPF, मल्टीकास्ट OSPF। जब आप OSPF को मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए यूज करते हो, तब आप कौन सा एलएस यूज करते हो? टाइप 6। MOSPF एक पुरानी टेक्नोलॉजी, हम CCI में भी नहीं पढ़ते। बात बताओ आगे। इसको कॉन्फ़िगर करना बता दूं। देखो भाई, आपके सामने एक नया फ्रेम रिले स्विच ले लेता हूं। ये ले लिया। अब कोई कहे सर एक राउटर को फ्रेम रिले स्विच कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात, सीख के करोगे क्या? हर चीज का एक यूज होता है, सीख के करोगे क्या? तुमसे रियल टाइम में ना ही कभी कोई फ्रेम रिले के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, पहली बात। दूसरी बात, ना ही तुम्हें कभी कॉन्फ़िगर करने को बोलेगा। तो फिर सीख के भी क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। अब आप कहोगे सर हमें प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए फ्रेम रिले स्विच अवेलेबल है, सीधा इस पे GUI है, GUI पे कॉन्फ़िगर करो, बात ख़त्म। इतने बड़े ताम झाम में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा क्या सोचता है, सर दूसरे बैच में सर ने पढ़ाया था, तो मैंने एक ही चीज़ नहीं पढ़ाई होगी ना, बाकी तो सब कुछ पढ़ाया था, वो सीख लो, बहुत है। ठीक है भाई? अरे एक ही चीज़ मैंने कम पढ़ाई ना आपको, कि मैंने आपको फ्रेम रिले स्विच, राउटर को फ्रेम रिले स्विच बनाना नहीं सिखाया, तो आप बाकी सीख लोगे, वो भी बहुत है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंपेयर दीज थिंग्स कि हाँ भाई वहाँ सर ने पढ़ाया था, वहाँ सर ने पढ़ाया था, वहाँ पढ़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग उस चीज़ का आना या फिर ना आना कोई फ़ायदा नहीं देगा, तभी मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। कल मैंने फ्रेम रिले भी उतना ही पढ़ाया था जितना हमें क्या है ज़रूरी है। अगर मैं सारा फ्रेम रिले पढ़ाता, मुझे पूरा दिन चाहिए था। ठीक है भाई? अब आपने फ्रेम रिले स्विच ले लिया, मैग्नीफायर ऑन कर लो एक बार। किस पे क्लिक करेंगे? अब इस पे ना बाय डिफॉल्ट कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं होते। क्या अवेलेबल नहीं होते? पोर्ट। अब मैंने पोर्ट नंबर 1 पे कौन सी डेल सी मैप की? 2 पे कौन सी डेल सी मैप करी?
इसका मतलब है 1 किससे कनेक्टेड है? 2 से। 1 पे डेल सी कौन सी है और 2 पे कौन सी है? तो 1 पे 102 आएगी, उसको कन्वर्ट किस में कर देना है? 201 आएगी तो उसको कन्वर्ट किस में कर देना है? अब पे कौन सी डेल सी ले ली? 103, उसको किससे कनेक्ट कर दिया? पोर्ट नंबर 3 से। डेल सी कौन सी ले ली? 301। इसका मतलब हब से कितने स्पोक कनेक्टेड हैं? 2। समझ में आ गया? अब फुल मैश बनाना है। क्या बनाना है? मतलब पोर्ट नंबर 2 को भी किससे कनेक्ट करना है? 3 से। आ जाओ, पोर्ट नंबर 2 पे डेल सी दे दो। कौन सी दे दी? हो गया। 1 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से भी कनेक्टेड है और 2 तो कैसी टोपोलॉजी हो गई? समझ में आ गया भाई सबको? सबको समझ में आया? तो पार्शियल मैश और फुल मैश में क्या डिफरेंस है? डेल सी इसका। तो अब देखो फुल मैश बनाया, कौन डेल सी लगी ना? कौन सी? 104। कौन सी डेल सी लगी? तो फुल मैश बनाने के लिए कितने डेल सी परचेज करनी पड़ी? 6। 102, 201, 103, 200, 301, 104 और पार्शियल मैश बनाने के लिए सिर्फ 4। डिफरेंस क्लियर हुआ? एक डेल सी को यूज करके मैं एक साइड पे जा सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। देखो 1 2 पे जाने के लिए कौन सी डेल सी यूज करेगा? 102 और 2 1 पे आने के लिए 201। क्लियर हुई है बात? इसका मतलब जो डेल सी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल। आगे चलूं? अब इस केस में मैं प्रैक्टिकल कैसे करता हूं? इस पे नेट चला दूं और इस पे कमांड चला दूंगा डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट ऑलवेज। ये डिफॉल्ट राउट देता रहेगा मेरी डोमेन में। एग्री? और सारे स्पोक किसको रीच कर पाएंगे? इंटरनेट को। ये बात आप हमेशा याद रखना, जब भी फ्रेम रिले कनेक्टिविटी होती है। कैसी कनेक्टिविटी होती है? फ्रेम रिले। हम हर साइट पे इंटरनेट कनेक्शन अलग से नहीं लेते। हम हर साइट पे इंटरनेट कनेक्शन अलग से नहीं लेते। सिर्फ किस पे लेते हैं? एक साइट पे। सिर्फ किस पे लेते हैं? कौन सी साइट पे? हब साइट पे। तो सारे स्पोक इंटरनेट को रीच करने के लिए पहले किसके पास जाते हैं? हब से कहाँ जाते हैं? इंटरनेट। रीजन आपके कॉलेज में, आप कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में इंटरनेट था तो सारे कॉलेज के लिए एक ही इंटरनेट था, हर बंदे को अलग दिया हुआ था उन्होंने। रीजन आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आप, आपका भाई बहन, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, कोई जॉइंट फैमिली में रहता होगा तो चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, ये लोग रहते होंगे। एग्री? घर के गेट कितने हैं? एक। क्यों? सबका अलग अलग क्यों नहीं है? कंसर्न है भाई, समझने की कोशिश करो। इस रूम में कितने लोग बैठे हैं? बैठे हैं 30-35 लोग। कितने गेट हैं? एक। 30-35 क्यों नहीं? हर बंदा का मेरे को तो अलग गेट चाहिए। रीजन हुआ ना एक बनाने का। काम तो फिर एक ना भी होता, सीढ़ी लगा के आना पड़ता, वो भी आते लोग। पहला कंसर्न देखो यार, सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी। जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से मेरे नेटवर्क में कोई आउटसाइडर भी एंटर कर सकता है। एग्री? तो अगर हर साइट पे अलग इंटरनेट होगा तो एक रास्ता हर साइट पे होगा कि बाहर से बंदा क्या कर सकता है? एंटर। तो जितनी साइट्स होंगी उतने लूप होल्स हो जाएंगे। उतने क्या हो जाएंगे? लूप होल्स। उस लूप होल को प्रिवेंट करने के लिए हम नेटवर्क में फायरवॉल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फायरवॉल। चलो एक फायरवॉल की कॉस्ट मैं लगा लेता हूँ 50,000 रुपये, ज़्यादा नहीं। गरीब कंपनी है, छोटी सी फायरवॉल लगाएगी 50,000 रुपये, ठीक है। तो अगर 10 साइट है, अगर 10 की 10 साइट पे इंटरनेट कनेक्शन ले लिया तो कितनी फायरवॉल लगेंगे? 10। और एक ही साइट पे इंटरनेट लिया तो एक। बात समझ में आई? तो सारी कहानी किसकी है? कॉस्ट की। और दूसरा सिक्योरिटी। दूसरा अब अगर हर घर में हर बंदे के लिए अलग दरवाजा होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? उतने ही लॉक लगेंगे। उतने ही क्या लगेंगे? लॉक। उतनी ज्यादा क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी। तो कंसर्न किसका है यहाँ पे?
सिक्योरिटी का, और दूसरा कंसर्न किसका है? कॉस्ट। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? आ गया पक्का? ठीक है, तो पढ़ लेना इसको जाके घर पे, आगे डिस्कस कर लेंगे। बोलो, चले आगे। एक OSPF में वर्चुअल लिंक है, पढ़ लेंगे उसको भी, लैब क्लास में करा दूंगा आपको। ठीक है, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक का नाम क्या है? एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ OSPF में कुछ रहा तो नहीं गया, मतलब फाइनल चेक हो जाएगा। ओ भाई बात मत किया करो आप, इधर देखो। और उससे पहले भी कोई टॉपिक रहता हो तो बता देना, चेक करा देता हूँ आपको। स्विचिंग तो आप पढ़ चुके हो ना? हाँ जी, पहली लाइन में टॉपिक्स देखो। सारे टॉपिक डिस्कस किए हमने। दूसरी लाइन में ट्रिपल बी वही पढ़ लिया। स्टैटिक राउटिंग, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल टाइप्स, EIGRP पढ़ा था, चेक करो सारा EIGRP पढ़ा है ना हमने। ठीक है, OSPF, नेबरशिप, हेलो, मैसेज, टाइमर्स, MTU, LSA 1 2 3, SPF कैलकुलेशन 4 5। हाँ जी भाई, क्यों नहीं पढ़ाए? हेलो पढ़ाया था, हेलो के बाद DBD पढ़ाया था, उसके बाद लिंक स्टेट रिक्वेस्ट बताया था, रिक्वेस्ट के बाद अपडेट बताया था, एक्नॉलेजमेंट दिखाई दी, और कौन सा मैसेज होता है भाई? वो प्रोसेस में दिखा दिए होंगे, अलग से ऐसे लिखे नहीं होंगे। ठीक है जी, चेक कर लेना आप। LSA 1 2 3, SPF कैलकुलेशन 4 5, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस फिल्टरिंग मेथड्स, स्टब एरिया टाइप्स, डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेशन बता दिया, ऑथेंटिकेशन बता दिया। सिर्फ रह क्या गया है? वर्चुअल लिंक आपको पढ़ा देंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिक्स नहीं पढ़े अभी हमने। और इसके अलावा हम क्या पढ़ चुके हैं दिखा देता हूँ आपको। ये पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ चुके हैं हम, ये नहीं पढ़ा अभी हमने, ये पढ़ चुके हैं हम। तो हमारी दो चीज़ें रह गई हैं अब बेसिकली, और IPv6 वाली टनल भी पढ़ाई थी। ये टॉपिक नहीं है यार, NPT वर्जन 6 वही है, ये बताऊंगा आपको। तो बेसिकली हमारी BGP और रीडिस्ट्रीब्यूशन रहती है। तो आज स्टार्ट कर देते हैं किससे? रीडिस्ट्रीब्यूशन से। पिंग पढ़ा देता हूँ पहले, ऐसे कर ले। ट्रेस राउट पढ़ा देता हूँ पहले, ऐसे कर लो। आ जाओ, दिखाना है मुझे, तो सिर्फ समझाना है आपको, आता तो है आपको। ट्रेस राउट पढ़ाया होगा यार स्टार्टिंग में, नहीं पढ़ाया? चलो आज पढ़ लेते हैं। BGP के बाद पढ़ाऊंगा ऐसे, उससे पहले सिर्फ समझ में नहीं आएगा। तो पिंग भी समझ लेते हैं और ट्रेस रूट भी समझ लेते हैं कैसे काम करता है। देखो सब लोग इधर, टोपोलॉजी दिख रही है?
ये लो, फटाफट देखना। तो यहाँ 12 पूरा का नेटवर्क लिखने की जरूरत है। तो होप सो इस पर आउट आ गया होगा। आ रहा है? ठीक है। तो जब भी आप किसी राउटर में लिखते हैं ना पिंग, लिखा पिंग, आगे लिखा 5.5.5.5, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, इस पर्टिकुलर आईपी को रीच करने के लिए राउटिंग टेबल चेक करता है और उस पर एक ICMP पैकेट भेजता है। कौन सा पैकेट भेजता है? ICMP पैकेट में टाइप क्या होती है? इको रिक्वेस्ट। टाइप क्या होती है? इको रिक्वेस्ट, ठीक है। उस ICMP पैकेट दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है। तो सारी चीज़ें उस ICMP पैकेट में ही है, दिखानी है सिर्फ आप। देखो जी, मैं रिपीट कितनी बार करता हूँ? एक बार। बाय डिफॉल्ट मैं पिंग करूँ अगर, तो नॉर्मल राउटर कितने बाइट्स की पिंग भेजता है? 100 बाइट्स की। अब देख लो, 100 बाइट की पिंग में 20 बाइट का तो IP हेडर हो गया, 8 बाइट का क्या हो गया? ICMP हेडर। 8 बाइट का क्या हो गया? तो 72 बाइट का क्या जाता है? डेटा। 72 बाइट का क्या जाता है? दिखाऊं? दिखाता हूँ, रुक जाओ। बाय डिफॉल्ट कितने पैकेट भेजता है? 5, ठीक है जी। टाइम आउट बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 2 सेकंड का। अब अगर आपसे कोई पिंग पूछ लेता है ना, तो ये नहीं कहना पिंग इज यूज्ड टू चेक कनेक्टिविटी। ये तो एक बहुत नहीं, अधूरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। ये तो बहुत इनकम्प्लीट आंसर है, ठीक है। अब कंप्लीट आंसर क्या होगा? पिंग विल यूज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल दैट इज ICMP. ICMP पैकेट्स आर encapsulated with IP. ICMP uses IP protocol number 1. Whenever a router will send ping or ICMP packet, TTL will be 255 in that packet, and at every hop it will be decremented. Next thing, by default router will send 5 ICMP packets. Size of every ICMP packet will be 100 bytes, 20 bytes for IP header, 8 bytes for ICMP header and 72 bytes data. Clear? Ping is used to check connectivity. Ping is used to check connectivity. कुछ बनी ना थ्योरी? अब मल्टीपल पॉइंट्स जनरेट हुए, तो इस तरह से आपको आंसर करना। Whenever you will ping, a RTT would be shown. What is RTT? Round trip time. How much time a packet is taking to go and to come back. आने और जाने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? RTT। नाम क्या है इसका? मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम का मतलब क्लियर हुआ? सबसे कम टाइम कितना लगा, सबसे ज़्यादा टाइम कितना लगा और मैक्सिमम टाइम कितना लगा, ठीक है जी। एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, द ICMP मैसेज टाइप इज ICMP इको रिक्वेस्ट। मैसेज टाइप इज ICMP इको रिक्वेस्ट। ये देखो, मैं क्या करता हूँ, रिपीट, टाइम आउट कितना रखा मैंने?
ठीक है, अब देखो एक पिंग पैकेट गया, ICMP header encapsulated with IP header TTL is 255, ICMP protocol number 1, data IP header 20, 72, 92, ICMP header 8 bytes, type field ICMP echo request, echo, this thing is clear. Whenever the device for which this ICMP packet ping is generated will receive the packet, he will reply with ICMP echo reply. He will reply with again in ICMP echo reply. TTL will be 252. 252 कैसे हुआ देखो, R1 ने भेजा था R5 को, R5 से वापस आया, TTL डिक्रीज होते हुए आया तो 255 चला था, वहां से यहाँ पहुंच के कितना हो गया 252. At every hop TTL will be decreased. At every hop TTL will be, समझ में आया ना कैसे, यहाँ से गया भी कितना था, वहां से चला भी कितना था, और यहाँ तक आते आते कितना हो गया 252. भाई देखो यार आप समझे नहीं अभी भी, यहाँ से 255 चला, 254, 253, 252, यहाँ से 255 चला, 254, 253, 252. इस लिंक को कैप्चर कर रहा हूं ना मैं, क्लियर. रिप्लाई में टाइप क्या होगी, टाइप क्या होगी 0, टाइप क्या होगी 0. वहां पे रिक्वेस्ट में टाइप क्या थी 8, रिक्वेस्ट में टाइप क्या थी 8. ये होती है पिंग, क्लियर, समझ में आया. अब ट्रेस रूट कैसे काम करता है, वन 2 3 4 5. डन. R1 से आपने ट्रेस किया 5.5.5.5 को, तो R1 क्या करेगा, UDP पैकेट भेजेगा. क्या भेजेगा, एक UDP पैकेट जो एनकैप्सुलेटेड किसके साथ होगा, किसके साथ, जिसमें TTL बाय डिफॉल्ट सबसे पहली बार कितना होगा 1. एक TTL 1 के साथ कितने पैकेट भेजेगा, 3 पैकेट. तो 3 पैकेट जाएंगे TTL 1 के साथ, जो बताएंगे पहली नेक्स्ट हॉप क्या है 12.2. जैसे ही TTL 1 यहाँ आएगा, TTL 1 क्या हो जाएगा 0, R2 रिप्लाई कर देगा TTL एक्सपायर्ड. कौन से पैकेट में रिप्लाई करेगा, कौन से पैकेट में, ICMP. मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ट्रेस किया किसको, सबसे पहले एक UDP पैकेट गया, UDP पैकेट में TTL क्या गई, UDP पैकेट देखो किसके साथ एनकैप्सुलेटेड है, IP हेडर के साथ. IP हेडर में ये देखो प्रोटोकॉल नंबर फील्ड में वैल्यू क्या है, ये क्या बता रही है कि IP हेडर के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है, UDP. कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है, जब भी IP हेडर के साथ TCP ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड होता है वैल्यू क्या होती है 6. वैल्यू क्या होती है 6. याद है, याद है, होप सो. TTL 1 के साथ पैकेट गया, देखो अब 12.1 ने क्या रिप्लाई किया, सॉरी 12.2 ने क्या रिप्लाई किया, सॉरी क्या बोला, टाइप 11, टाइम टू लिव एक्सीडेड इन ट्रांजिट. TTL क्या हो गया रास्ते में ही एक्सपायर, क्या हो गया रास्ते में एक्सपायर. ठीक है, अगली बार वो पैकेट किससे भेजेगा, TTL 2 के साथ कितने पैकेट भेजेगा 3. फिर किस हॉप पे पहुंचेंगे 23.3 पे, ये देखो रिजल्ट में किस हॉप पे पहुंचे 73. ये पहली हॉप, ये दूसरी हॉप, ये तीसरी हॉप, और ये पहली हॉप पे पैकेट गया, फिर दूसरी हॉप पे गया, कितने कितने पैकेट जा रहे हैं 3. दूसरी हॉप पे जाके क्या बोल देगा वो कि TTL एक्सपायर इन ट्रांजिट. तीसरी हॉप पे पहुंच के भी क्या बोल देगा वो TTL एक्सपायर इन ट्रांजिट. इसका मतलब राउटर तो ऐसे
टीटीएल इंक्रीज करके बार बार पैकेट भेजता जाएगा। राउटर को पता क्या चलेगा कि उसका पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसर्न समझने की कोशिश करो। अरे रुक तो जा, कैसे आ जाएगा रिप्लाई? मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूजर को ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस राउटर से वो यूजर कनेक्टेड है, चलो ऐसे ले लो, मैं R1 हूँ और वो लास्ट वाला राउटर R5, मैं R5 को ट्रेस कर रहा हूँ, R5 के लूप बैक को, ठीक है। मैंने TTL1 के साथ पैकेट भेजा, आपने क्या रिप्लाई किया? TTL एक्सपायर हो गया। TTL2 के साथ भेजा, आपने भी रिप्लाई किया, TTL एक्सपायर हो गया। TTL3 के साथ भेजा, आपने भी सेम रिप्लाई किया। 4 के साथ भेजा, आपने भी सेम रिप्लाई किया। 5 के साथ भेजा, आपने भी सेम रिप्लाई कर दिया। फिर मैं पैकेट के साथ भेजूंगा TTL 6 के साथ। तो मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा पैकेट कहाँ पहुंच गया? डेस्टिनेशन पे। तो याद रखना, जो भी डेस्टिनेशन वाला राउटर होता है ना, लेट्स से मैं राउटर हूँ डेस्टिनेशन वाला, भाई मेरे पास एक TTL5 के साथ पैकेट आया, मेरे पे TTL क्या हो गया? एक्सपायर। लेकिन मैंने देखा डेस्टिनेशन मुझसे कनेक्टेड है। डेस्टिनेशन क्या है? तो मैं जो रिप्लाई करूंगा ना, मैं सामने वाले राउटर को बोलूंगा पोर्ट अनरीचेबल। क्या बोलूंगा? अब देखो एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसर्न समझने की कोशिश करना बहुत आसान है। लेट्स से मैं इसको टेलनेट करता हूँ। क्या करता हूँ? इसको टेलनेट। और ये हम ऐसे राउटर है 1 2 3 1 2 3। मैं टेलनेट किसको कर रहा हूँ? इसको। मैंने रिक्वेस्ट भेजी टेलनेट की, तो ये थोड़ा ना लेयर 4 इंफॉर्मेशन को ओपन करके देखेगा। कौन देखेगा? वो, क्योंकि वो पैकेट उसके लिए है, क्योंकि वो पैकेट मैंने यहाँ से ट्रेस किसको किया? 5.5.5. मतलब जिस पे 5.5.5 एग्जिस्ट करता होगा वो लेयर 3 से ऊपर लुकअप करेगा पैकेट में। लेयर 3 से ऊपर लुकअप करेगा, पोर्ट नंबर मिलेंगे उसे यूडीपी के, लेकिन उन यूडीपी के पोर्ट नंबर पे कोई भी सर्विस नहीं चल रही। तो रिप्लाई किससे करेगा? पोर्ट अनरीचेबल से, जिससे सोर्स को पता चल जाएगा पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब टीटीएल को एक्सीड करके और पैकेट नहीं भेजे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेट से आप R1 से R3 को टेलनेट कर रहे हो, ट्रैफिक वाया R2 जा रहा है, तो R2 को थोड़ा पता है टेलनेट ट्रैफिक है, क्योंकि R2 का डेस्टिनेशन आईपी देखता है। डेस्टिनेशन आईपी R2 का एग्जिस्ट करती है नहीं, तो R2 को पता चल जाता है मुझे तो इस ट्रैफिक को सिर्फ आगे क्या करना है? फॉरवर्ड। R3 पे ट्रैफिक आता है, R3 को पता चलता है मेरे लिए है, तो R3 पैकेट को ओपन करके देखता है क्या है इसमें। एग्री? उसी तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 ने TTL1 के साथ पैकेट भेजा, ट्रेस हम किसको कर रहे थे? 5.5. R2 को पता चला ये डेस्टिनेशन आईपी मुझ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने रिप्लाई कर दिया कि TTL रास्ते में क्या हो गया? एक्सपायर। इसके पास गया 3 के पास, इसने भी क्या रिप्लाई कर दिया? TTL रास्ते में क्या हो गया? एक्सपायर, क्योंकि डेस्टिनेशन इस पे भी एग्जिस्ट है। इस पे आया, इसने भी क्या रिप्लाई कर दिया? TTL रास्ते में क्या हो गया? एक्सपायर। लामा के पास आया, लामा ने बोला 5.5.5 तो मुझ पे ही एग्जिस्ट करता है, तो इसने पैकेट को खोला, आईपी हेडर से ऊपर ओपन किया। कौन सा हेडर मिला? यूडीपी। यूडीपी हेडर में कुछ पोर्ट नंबर्स थे, लेकिन उस पोर्ट नंबर पे तो लामा जी पे कोई सर्विस नहीं चल रही, तो लामा ने क्या रिप्लाई किया? पोर्ट अनरीचेबल, जिससे सोर्स को पता चला कि मेरा पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मेरा पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो जो पोर्ट नंबर वो रैंडमली चूज होगा? पोर्ट नंबर पहले ही फिक्स्ड है, दिखा देता हूं, ये देखो। आखिरी बार रिप्लाई देखो क्या हुआ है, दिख रहा है? पोर्ट, और उससे पहले देखो सारे रिप्लाई क्या हैं? TTL एक्सीडेड। पोर्ट नंबर कहां से कहां तक है बता देता हूं। कहां तक पोर्ट नंबर रिजर्व्ड है? 33,434 से लेके 33,464 तक। स्टार्ट कहां से करता है? यहां से, ठीक है। फिर दूसरा पैकेट भेजेगा 435 पे भेजेगा, तीसरा भेजेगा 400, चौथा भेजेगा 400, पांचवा भेजेगा 400। तो कितने पोर्ट नंबर से रिजर्व है? 30। तो तभी देखना आप 30 ऑफ से ज्यादा ट्रेस नहीं कर सकते, कभी भी आप 30 ऑफ से ज्यादा ट्रेस नहीं कर सकते। रीजन, पोर्ट नंबर ही कितने अवेलेबल हैं? 30। क्लियर? अच्छा सर, जब वो केस चल रहा है ना, 30 तब चला है, इसको स्टॉप करने का क्या है? तो एकदम 30 होने के बाद ही ऑफ होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, जब ट्रेस कर रहा हूँ, ये देखो, ये भी इतना बड़ा ट्रेस नहीं है। लेट्स से ट्रेस बीच में अटक जाता है, अटकेगा, अटका के दिखा देता हूँ। सबर रखो, 1 मिनट बस।
ये जो आप लास्ट आंसर बताए हो मैं बहुत दिन मैंने डिस्कस किया था नहीं जिसकी वो 30 तक जाता है आईपी स्पेस राउट, देखो मैंने R4 पे एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया कि R4 पे जब भी ट्रैफिक किसके लिए आए 5.5.5 के लिए, वो किस पे भेज दे उसको 34 पे अब क्या आ रहा है, H आ रहा है। H का मतलब किससे रिप्लाई कर रहा है, देखो होस्ट अनरीचेबल, किससे रिप्लाई कर रहा है, होस्ट। तो एच का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको नहीं पता होस्ट पे कैसे जाना है। क्लियर भाई, क्यों, इसके लिए 5.5 क्या है, किस पे कनेक्टेड है, नल 0। अब लेट से मैं क्या करता हूं, फिर यही IGRP से आ जाएगा। मुझे इस राउट को यहाँ से फिल्टर करना है। तरीका बताओ। ACL लगा दियो तो 3 to 1 पे बन जाएगा। ये लो, माता दी। $100 100 का अभी भी क्या आ रहा है, एरर, होस्ट अनरीचेबल, होस्ट अनरीचेबल। अब देखो अब देखना, चल भाई फटाफट फिल्टर हो। अभी क्या एरर आ रहा है, होस्ट अनरीचेबल। 1 मिनट, अब रिप्लाई नहीं आएगा। आ रहे हैं ना स्टार स्टार स्टार, क्योंकि R4 के बाद रिप्लाई करने के लिए भी रूट है। मैंने R4 पे 1.1.1 और 5.5.5 दोनों ही क्या कर दिए हैं, ना ही वो आगे भेज सकता है ना ही वो पीछे भेज सकता है। ठीक है जी, अब क्या आएंगे स्टार स्टार स्टार।
अगर ये आप स्टार 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 चलने दोगे कितनी हॉप तक जाएगा? 30 हॉप तक। 30 हॉप से आगे कभी भी नहीं जाएगा। रीजन क्या है? कितने पोर्ट नंबर्स मैंने रिजर्व कर रखे हैं? सिर्फ 30। क्लियर भाई? सर 30 पोर्ट नंबर जो रिजर्व है वो तो बाय डिफॉल्ट है, पहले ही रिजर्व है। अगर आपको इसको बीच में रोकना है, कंट्रोल शिफ्ट 6x, शिफ्ट 6 और फिर x। F6 control shift 6 control shift F6 कंट्रोल शिफ्ट 6 करिए तभी वो तो X है F6 बीच में स्टार्ट आते हैं फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो वो मतलब क्या होता है? बीच बीच में पैकेट ड्रॉप हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, आर्प भी रीजन हो सकता है बीच बीच में पैकेट क्या होने का। जैसे फायरवॉल लिस्ट नहीं आएगी फिर नहीं जाता है, फिर मैंने सुना तो वो भी इतना क्लियर हुआ भाई? हाँ भाई देखो, तो पिंग और ट्रेस रूट समझ में आ गया? अगला टॉपिक क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग राउट्स फ्रॉम one protocol to another is called redistribution. Is called redistribution. Clear? इतना आपको पता होगा पहले से ही। चलें आगे। लेट्स से R1 है या R2 है या R3 है। यहाँ पे कुछ राउट्स है, यहाँ पे भी क्या कुछ राउट्स ABCD XYZ जो भी लगा लो यार, P लगा लो, ठीक है। डन। इस तरफ क्या चल रहा है? इस तरफ क्या चल रहा है? EIGR। तो लेट्स से आप रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किसको किसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो R2 क्या करेगा? क्या करेगा देखना, ध्यान से देखना। इसकी राउटिंग टेबल में जितने भी राउट्स होंगे लर्नड वाया EIGRP प्लस इंटरफेसेस जिस पे क्या रन कर रहा है सबको किसमें इंसर्ट कर देगा? किसमें इंसर्ट कर देगा? तो ये रूल होता है बाय डिफॉल्ट, जब भी एक राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है दो चीजें चेक करता है। पहला राउटिंग टेबल, लेट्स से आप
EIGRP को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? EIGRP को। किसमें? तो OSPF में कौन से राउट्स जाएंगे EIGRP के? जो उस राउटर पे EIGRP के वाया लर्न होंगे, और दूसरे जिन डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस पे क्या चल रहा होगा? EIGRP। ये सारे राउट्स बाय डिफॉल्ट रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए दूसरे प्रोटोकॉल में जाते। क्लियर? तो रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड दो तरह के राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है। पहली, अदर प्रोटोकॉल वाले की और डायनेमिक। हाँ जी, अदर प्रोटोकॉल वाले के राउट्स और जो सेंटर देखो अदर प्रोटोकॉल वाले नहीं, वो राउट जो मेरी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है उनको, साथ ही साथ उन इंटरफेसेस को जिस पे क्या इनेबल्ड है वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। क्लियर? ये रूल होता है बाय डिफॉल्ट। और दूसरी बेसिक बात आपको बतानी चाहिए कि whenever you have to redistribute in a routing protocol you have to define metric। क्लियर भाई? तो कल बाकी पढ़ेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन आगे कैसे काम करता है और प्रॉब्लम क्या आती है रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई? प्रोसेस याद रखना रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला।